सो हेलो फ्रेंड्स, मैंने राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ बेसिकली फ्लिपकार्ट के बारे में। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो फ्लिपकार्ट को ही लेकर के होंगी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्राइस अपडेट के भी बारे में आपसे बात करना है, जिसको लेकर के दोस्तों आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर सेल वगैरह से रिलेटेड भी कुछ बातें यहाँ पर करेंगे। तो फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो से पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पर आपको पता है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल चल रही है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने इन्फॉर्म किया था कि 10% का आपको SBI के कार्ड पे डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए कि 10% का मतलब क्या होता है। जितने भी स्मार्टफोन लिस्ट किए गए हैं, 10% अगर ऊपर लिखा हुआ है तो उनकी जितनी भी प्राइसिंग है, अगर मान लेते हैं कि 20,000 रुपए प्राइस है, दोस्तों 20,000 का 10% हम माइनस कर देंगे कि 20,000 का 10% माइनस हो गया, तो यहाँ पर आपको अब 2,000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हो क्या रहा है, यहाँ पर चालाकी देखिए क्या हो रहा है। फ्लिपकार्ट ने सेल में अनाउंस कर दिया कि हम अब 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहे हैं SBI के क्रेडिट कार्ड पे। लेकिन जब सेल आई, सेल स्टार्ट हो गई, तब यहाँ पर उसका कुछ और ही अलग सीन निकल करके आया। फ्लिपकार्ट ने ये यहाँ पर बाउंड कर दिया कि हम 1250 रुपए से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी प्राइस कितनी भी हो। मान लेता हूं कोई भी प्रोडक्ट 30,000 का है, तो दोस्तों उस पर सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए का ही डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये चीटिंग नहीं तो क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा सेल स्टार्ट होने से पहले कि 10% का डिस्काउंट है, और जब सेल स्टार्ट हो गई तो इन्होंने कहा कि नहीं, 1250 रुपए ही डिस्काउंट है। तो फिर ये 10% का डिस्काउंट कहां हुआ। एटलीस्ट अगर 30,000 रुपए का स्मार्टफोन है या फिर 30,000 का कोई प्रोडक्ट है, हम उस पर कार्ड लगाते हैं तो हमें 3,000 रुपए 10% के हिसाब से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए का ही डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो चीज है वो काफी बुरी लगी मुझे। आप लोगों में से काफी सारे लोगों का मुझे कमेंट भी आ रहा था इसके बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल ये एक चीटिंग है, इसे चीटिंग ही हम मानेंगे फ्लिपकार्ट की, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 10% तो कहा है, लेकिन 10% का कहीं पर भी डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर प्राइस अपडेट को लेकर के आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर Realme का 7 स्मार्टफोन सर्च करते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। अगर आप यहाँ पर Realme का 7 स्मार्टफोन सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आप अगर ऑफर्स में आएंगे, अवेलेबल ऑफर करके जो लिखा हुआ है नीचे, उस पे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सिंपली लिखा हुआ आ रहा है स्पेशल प्राइस, और यहाँ पर एक्स्ट्रा 4,000 ऑफ, यानी 4,000 का डिस्काउंट यहाँ पर कहा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये साफ फ्लिपकार्ट वाले ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि Realme 7 स्मार्टफोन पे आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, और आप प्राइस के भी ऊपर देखेंगे तो एक्स्ट्रा 4,000 ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और अगर इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है, इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर 20,999 रुपए को काट करके 19% का ऑफ दिखा करके 16,999 रुपए की प्राइसिंग यहाँ पर रखी गई है। आप लोगों में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि क्या ये ऑफर है, जो कि दोस्तों कुछ टाइम बाद ये स्मार्टफोन 21,000 का हमें मिलने लगेगा, Realme 7 स्मार्टफोन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, स्मार्टफोन कंपनियों का और यहाँ पर ई-कॉमर्स साइट का भी, फ्लिपकार्ट का भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्मार्टफोन है वो इसी प्राइसिंग पर लॉन्च किया गया है और हमेशा इसी प्राइसिंग पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब दोस्तों, ये जो तरीका है वो नए लोगों को कहीं ना कहीं फंसाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर कोई भी एक नया आदमी आता है जो कि देखता है कि इस स्मार्टफोन पे 4,000 रुपए का डिस्काउंट है, और नीचे देखेंगे तो स्पेशल ऑफर है, स्पेशल प्राइस दिखा रहा है, तो वो क्या करेगा, फट से इस स्मार्टफोन को खरीद लेगा, कहीं इसकी प्राइस ज्यादा ना हो जाए। दोस्तों, अगला स्मार्टफोन Realme 7 Pro स्मार्टफोन को अगर आप सर्च करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 1,000 रुपए ऑफ दिखा रहा है। अगर आप प्राइस के बगल में देखेंगे तो 20,999 रुपए, 21,000 रुपए इस स्मार्टफोन की बेस ब्रांड की प्राइसिंग यहाँ पर बता रहा है, जहां पर आपको 4% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, आपको स्पेशल प्राइस एक्स्ट्रा 1,000 ऑफ। तो यहां पर भी सेम वही चीजें हो रही हैं। और दोस्तों, Realme 7 और Realme 7 Pro इन दोनों स्मार्टफोन के ही बारे में नहीं, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं, बिल्कुल फ्लिपकार्ट पे ये सभी चीजों पे ये एक धंधा सा हो गया है। और जितने भी प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे उनकी प्राइसिंग ज्यादा दिखा करके और वहां पर स्पेशल ऑफर करके शो करेगा, ताकि जो कस्टमर है वो जल्दी से जल्दी इस स्मार्टफोन को या फिर उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो दोस्तों, ये जो चीज है वो काफी बुरी लगी मुझे। एटलीस्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि ब्रांड जो है वो जान करके ऐसी चीजें करवाते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बिक पाए। एटलीस्ट अगर ब्रांड नहीं चाहेंगे, मैं कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे बेच रहा हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि इसकी जो प्राइस है वो इतनी शो की जाए कस्टमर को, तो फिर वो प्राइस उतनी ज्यादा शो कैसे होगी। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि वहां पर काट करके उस प्रोडक्ट का दाम 2,000 रुपए लिख करके फिर 1,000 रुपए ऑफ दिखाया जाए,
बिना मेरे चाहने से ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रांड भी ऐसा चाह रहे हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और उनके जो स्मार्टफोन है, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिक पाएं। उसके बाद दोस्तों अगर लास्ट टॉपिक के बारे में बात करता हूं तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। दोस्तों अगर आप कोई भी पॉपुलर स्मार्टफोन है, अगर मान लेता हूं कि आपको Realme 7 स्मार्टफोन लेना है, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं Realme 7 6GB रैम 64GB स्टोरेज, तो आप खोजते खोजते एकदम परेशान हो जाएंगे। आपको Realme 7 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट मिलेगा ही नहीं, जल्दी वो स्मार्टफोन आपको मिलेगा ही नहीं। जब भी मिलेगा हाईयर वेरिएंट मिलेगा, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, ये जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा अगर आप बेस वेरिएंट को भी सर्च करते हैं। उसके साथ अगर आप Realme 6 स्मार्टफोन के भी 4GB 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को सर्च करते हैं, जल्दी नहीं मिलेगा। Realme 6 साइज स्मार्टफोन को भी सर्च करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब ऐसे में जिनका प्राइस कम है, जो कि सोच रहे हैं कि बेस वेरिएंट हम ले लें, कंपनी उसे स्टॉक में ही नहीं ला रही है और ना ही वो जल्दी स्मार्टफोन खोजने पर भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्मार्टफोन के हाईयर वेरिएंट को बेचने की कंपनियों की साजिश है। मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि कंपनी को ज्यादातर जो प्रॉफिट होता है वो स्मार्टफोन के हाईयर वेरिएंट में होता है, तो इसी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में यहाँ पर बेस वेरिएंट को ही गायब कर दे रही हैं कंपनियां। पर इन सभी चीजों को लेकर के जो लोग स्मार्टफोन वगैरह को लेने जा रहे हैं या फिर जो लोग खरीदने के लिए सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये परेशान हो जा रहे हैं कि यार प्राइस इतना दिखा रहा है, एटलीस्ट हमें 1 महीने बाद लेना है तो प्राइस कहीं फिर से बढ़ ना जाए। तो मेरे पास काफ़ी सारे ईमेल्स वगैरह, काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा जरूर से आपको यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपनियों का मार्केटिंग करने का नया धंधा है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, अब आपका क्या कहना है इन सभी चीज़ों के बारे में? आप यहाँ पर मेरी बातों से सहमत है या फिर नहीं है? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइन दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ छोटी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जो कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।